ये जितने मैंने कुलक्षण बताए हैं ये सारे के सारे कुलक्षण भगवान शिव में विद्यमान है, लेकिन ये कुलक्षण होते हुए भी मंगल है। ये अमंगल स्वरूप होते हुए भी भगवान शिव मंगल है। देखने में लगता है कि चिता का भस्म लगाते हैं शरीर में, लेकिन वह जब जिस चिता के भस्म को लगाते हैं ना, वह भस्म भी मंगलकारी हो जाता है। बोले राधे राधे। शिव जी देखने में भले अमंगल लगते हैं, लेकिन वह मंगल स्वरूप हैं। शिव जी के उस भभूति को लगाने के लिए लोग तरसते हैं, उनके चरण स्पर्श करने के लिए लोग तरसते हैं। शिव जी पर जो जल गिरता है उस जल को पाने के लिए, जल को पीने के लिए लोग तरसते हैं। तो शिव जी में ये सारे अवगुण हैं, पर शिव जी गुणों के धाम हैं। शिव जी में अवगुण होते हुए भी वह अवगुण नहीं है। इसलिए पार्वती से कह दीजिए कि वह शिव जी की ही तपस्या करे, शिव जी का भजन करे। शिव जी का भजन करेगी तो हो सकता है जितने भी कुलक्षण वाले पति मिल रहे हैं, जितने भी कुलक्षण उनमें विद्यमान है, वह शिव जी ही प्राप्त हो जाएंगे पति के रूप में। बोलिए राधे राधे। शिव जी भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो शिव जी का भजन करे तो शिव जी उनको प्राप्त हो जाएंगे। तो हिमाचल भी सुने थे शिव जी के विषय में, इसलिए बोले ठीक है, शिव जी यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है दूल्हा के रूप में। उनको क्या पता था कि शिव जी भी भयानक रूप बना करके आएंगे जब दूल्हा बन करके आएंगे। तो बोले ठीक है, मैंने भी तैयार हो गया। ठीक है बेटी, जाओ तपस्या करो। तो पार्वती कहाँ चली गई? जंगल में जा करके तपस्या करने लगी, शिव जी का भजन करने लगी। कैसे भजन कर रही हैं कि गौरी शिव की आराधना करन लागी, उमा शिव की आराधना करन लागी। अति सुकुमारी पितो मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितो मातु की दुलारी प्यारी, भारी तपने में आचरण लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रते, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रते, मति गति प्रभु पे धरन लागी। गौरी शिव के आराधना करन लागे, उमा शंभु के आराधना करन लागे। सती जी क्या करती थी कि जंगल में शिवलिंग तो मिला नहीं, तो बालू का ही शिवलिंग बनाई, पार्थिव शरीर, और उन्हीं पर गंगा जल चढ़ाती हैं, उन्हीं पर बिल्वपत्र चढ़ाती हैं, फूल चढ़ाती हैं, धातुरा चढ़ाती हैं, और उनके चरणों में बैठ करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करती हैं। और शिव जी से एक ही वर मांगती हैं कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाइए। कई वर्ष बीत गए हैं, धीरे धीरे उन्होंने फल खाना छोड़ दिया। फल खाकर भजन कर रही थी, फल भी खाना छोड़ दिया, अब पत्ता खा कर भजन करिए। केवल पत्ता खा कर भजन कर रही हैं, बिल्वपत्र खा रही हैं, भगवान शिव का प्रसाद खा रही हैं, बिल्वपत्र खा कर भजन कर रही हैं। इसलिए उनका नाम पड़ गया अपर्णा। कुछ दिन के बाद पत्ता भी खाना छोड़ दिया, तो क्या नाम पड़ गया? अपर्णा। इस तरह से जल भी त्याग दिया, पत्ता भी त्याग दिया, फल भी त्याग दिया। बहुत दिनों तक तपस्या चल रही है। अब नारद जी को अपनी शिष्या गौरी का दुख नहीं देखा गया, तो नारद जी कहाँ पहुँचे? शिव जी के पास। पर शिव जी के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि इनकी तो समाधि लगी हुई है। अब क्या किया जाए, इनको कैसे मनाया जाए?
तो भगवान नारायण के पास गए, राम जी के पास गए, कृष्णचंद्र के पास गए, क्योंकि बाता है कि हमारी बात को भले शिव जी टाल देंगे लेकिन अपने स्वामी की बात को नहीं टालेंगे। तो भगवान हरि के पास गए और हरि से कहने लगे, नारद जी कृपा करके आप ही बनाइए भोले बाबा को। तो स्वयं भगवान गए। इससे पहले कथा है कि इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव बहुत परेशान किया शिव जी को उनकी समाधि तोड़ने के लिए। शिव जी को क्रोध आया और उनका तीसरा नेत्र खुला और उसी से अग्नि निकली और उसी अग्नि में जल करके कामदेव भस्म हो गया। फिर ब्रह्मा आदि इंद्र आदि देवताओं ने कहा कि इसमें कामदेव की कोई गलती नहीं थी, तारकासुर का वध करना है, मैंने देखा आपकी समाधि लग गई है तो आपको हम लोग विवाह करने के लिए कहने आए थे, इसीलिए आपकी समाधि तोड़वानी पड़ी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, कामदेव अब कृष्ण का पुत्र बनकर आएगा, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के आएगा। तो वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में आया है और रति को कामदेव प्राप्त हुआ है। बोले राधे राधे। और भगवान शिव बोले कि ठीक है, देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ। अभी शिव जी बोले कभी सोच रहा हूँ कि विवाह करूँ कि ना करूँ, थोड़ी देर के लिए आप लोग चले जाइए, कुछ देर मुझे भगवान के नाम का चिंतन कर लेने दीजिए। भगवान शिव जी को बड़ा आनंद आता है भगवान का नाम जप करने में। शिव जी की फिर समाधि लग गई। तो इस बार नारद जी पहुँचे भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण फिर पहुँचे हैं किसके पास? शिव जी के पास। और शिव जी के पास जाकर नारायण कहते हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज ने हो, जाय विवाह हूँ शैल जही, यह मोहि मांगे देहूं। शिव जी के सामने याचक बनकर गए हैं भगवान विष्णु, दोनों हाथ जोड़ करके शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि शिव जी के स्वामी हैं। लेकिन स्वामी आज सेवक के पास हाथ जोड़ कर गया है कि हे भगवान शिव, आज यदि आप मुझसे प्रेम करते हो तो आज मैं तभी समझूंगा कि आप मुझसे प्रेम करते हो जब मेरी विनती को स्वीकार कर लोगे। शिव जी ने जब इतना सुना कि ये तो मेरे प्रभु की आवाज़ है, भगवान की मृदु भाष्य को सुन करके, मृदु वचन को सुन करके शिव जी की समाधि टूट गई। जिसके लिए समाधि लगाए हैं वही भगवान उनके समक्ष आकर के प्रकट हुए हैं। भला भगवान जब सामने आ जाए तो फिर अंदर वाला समाधि टूट जाता है। बोले राधे राधे। भगवान स्वयं सामने आ गए तो क्या जरूरत है समाधि लगाने की। भगवान शिव जी ने जब देखा कि भगवान स्वयं याचक बन करके आए हैं, तुरंत शिव जी आसन पर से खड़े हो गए और भगवान के चरणों में झुक गए। कहते प्रभु, आज मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आप मेरे सामने याचक बन के खड़े हैं। याचक तो मुझे बन करके आपके समक्ष खड़ा रहना चाहिए। आप बताइए सेवक को क्या आदेश है? मैं आपका सेवक हूँ, आप आदेश दीजिए, आप विनती मत कीजिए। आज लगे आश्चर्य हमें, मेरे नाथ खड़े एक याचक जैसे, मांगत भीख भिखारी हूँ से, मोहे भीख कृपा की मिली घर वैसे, कहिए प्रभु खोल ये कृपा हुई कैसे। आज भिखारी से आप भीख मांग रहे हैं। बोले राधे राधे। बोले क्या आ गया है? तो भगवान कहते हैं कि जब आज्ञा की बात कर रहे हैं तो यही मेरा आदेश है कि आप हिमराज की पुत्री उमा से विवाह कर लीजिए, वो आपकी तपस्या कर रही है। तो शिव जी ने कहा कि लेकिन मैंने तो प्रण लिया था कि यही तना सती ही भेंट मोहिना ही, शिव संकल्प की न मन माही। मैंने तो संकल्प लिया था कि सती जी के इस शरीर को मैं स्वीकार नहीं करूंगा पत्नी के रूप में। तो सती ही तो आई है उमा बन करके ना, तो मैं इसको स्वीकार कैसे कर सकता हूँ? मैं फिर विवाह कैसे कर सकता हूँ? तो भगवान कह रहे हैं कि उस समय सती जी का शरीर दक्ष प्रजापति का दिया हुआ शरीर था। पिता का ही शरीर होता है ना, पुत्र पुत्री का। लेकिन इस बार शरीर चेंज हो गया है,
सती तो वही है, सती ही उमा है, लेकिन शरीर चेंज हो गया है। पहले दक्ष प्रजापति का दिया हुआ शरीर था, अब हिमाचल जी का दिया हुआ शरीर है उमा का। तो उस शरीर से तो स्वीकार कर सकते हैं ना, उस शरीर से त्याग किए थे, इस शरीर से त्याग नहीं किए थे। अब कृपा करके मेरी आज्ञा का पालन करें। तो कहते हैं भगवान शिव कि जब आप कह रहे हैं तो आपकी बात को मैं नहीं टाल सकता। मात पिता प्रभु के वाणी, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिह मन माहि, बिनहि विचार करिह मन माहि। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी को, आदेश को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके लिए तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। आप मेरे प्रभु हैं और आपका आदेश है कि मुझे विवाह करना है तो मैं ज़रूर विवाह करूंगा। बोलिए राधे राधे। शिव जी सबकी बात को टाल सकते हैं, लेकिन अपने स्वामी की बात को नहीं टाल सकते, क्योंकि शिव जी कहते हैं कि आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे भगवान हो। जब आपने कह दिया तो आपकी बात को मैं नहीं मना करूंगा। मैं आपके आज्ञा को सिर पर धारण करता हूँ। कहाँ धारण करता हूँ? आप इधर ध्यान रखिए, उधर मत देखिए। मैं आपके आज्ञा को सिर पर धारण करता हूँ। भगवान हरि डर गए, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरे आदेश को अपने सिर पर धारण मत कीजिए। तो कहाँ धारण करूं? हृदय में, हृदय में। तो सिर पर क्यों नहीं धारण करूं? तो कहते हैं भगवान कि सिर पर नहीं उर में धरो, क्योंकि सिर गंगा की धार, धो बहाय ले डारही, न जाने कौन किनारे। सिर पर है भोले बाबा, सिर पर इसको धारण मत कीजिए, क्योंकि इस मैसेज को, इस चिट्ठी को सिर पर धारण करेंगे ना तो आपके जटाओं में कौन रहती है? गंगा। हमारे मैसेज को धो बहा करके ले जाएगी गंगा सागर। बोले राधे राधे। अब फिर भूल जाएंगे, फिर आपकी समाधि लग जाएगी, इसलिए उसको हृदय में धारण कर लीजिए। धो बहाय ले डारही, ना जाने कौन किनार। भगवान ने कहा तथास्तु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं उसको अपने हृदय में धारण करता हूँ। तब भगवान वहाँ से चले गए। शिव जी को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से दूल्हा सजता है, संवरता है। जैसा दूल्हा होगा, दूल्हा के जो गण होंगे वही समझ पाएंगे कि मेरे स्वामी कैसा वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, मेरे स्वामी को क्या पसंद है। उनके सेवक ही समझ सकते हैं स्वामी के विषय में, किसी और को समझ में नहीं आता। तो देखिए, कहा जाता है कि दूल्हा बनने से पहले हल्दी चढ़ता है, हल्दी रस्म निभाया जाता है। तो हल्दी चढ़ाना चाहिए शिव जी को, लेकिन देवता लोग बोले कि हल्दी रस्म किया जाए, हल्दी रस्म को मनाया जाए। शिव जी बोले कि हल्दी रस्म क्यों मनाया जाता है? कि दूल्हा सुंदर देखने में लगे। हाँ, हल्दी इसीलिए कुछ दिन पहले लगाया जाता है कि दूल्हा की सुंदरता बढ़ जाए। हैं? अब मुझे हल्दी लगाने की क्या जरूरत है? कर्पूर गौरम, भगवान शिव कपूर के समान गोरे हैं। तो करिया लोगों के लिए ना हल्दी लगता है, सावले के लोग, सावले व्यक्ति के वो हल्दी लगाया जाता है कि वो देखने में सुंदर लगे, दुल्हा बन करके जाए। तो मुझे क्या हल्दी लगाने की जरूरत है? मैं तो खुद ही सुंदर हूँ।
सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव बहुत सुंदर हैं, कपूर के समान उनका मुख है। कपूर जितना सुंदर होता है ना, वैसे ही भगवान शिव भी सुंदर हैं। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे हैं सब भगवान शिव। उनको हल्दी लगाने की ज़रूरत नहीं है। शिव जी ने कहा मुझे हल्दी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, कलश तो बैठा दिया जाए। कलश में कितना पानी आएगा? जिस कलश में गंगा जल डालेंगे वो गंगा मेरी जटाओं में बह रही है। बोले राधे राधे। सबसे बड़ा कलश तो मेरा यहाँ है जटाओं में, अलग से कलश रखने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी आरती भी उतारने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मेरे ललाट पर क्या है? चंद्रमा है। और जिसका ललाट पर चंद्रमा हो उसके सामने एक छोटा सा दीपक क्या काम करेगा? भगवान शिव सब मना कर दिए, बोले कि हम अड़भंगी हैं, ऐसे ही जाएंगे जैसे हैं। हम ऐसे ही जाएंगे जैसे हैं। लेकिन शिव जी ने सोचा कि पार्वती मेरे लिए तपस्या कर रही है, वास्तव में वो मुझसे प्रेम करती है कि झूठ मूठ का जबरदस्ती प्रेम कर रही है। हो सकता है कोई जबरदस्ती किया होगा कि शिव जी को ही दुल्हा बनाओ। घर वाले कभी कभी प्रेशर देते हैं ना कि तुमको उसी लड़का से विवाह करना है, तुमको उसी लड़का से विवाह करना है। लड़की उस लड़का को नहीं चाहती है, लेकिन घर वाले के प्रेशर से विवाह कभी कभी करना पड़ता है लड़कियों को। लड़की किसी और लड़का को चाह रही है, अब माता पिता कह रहे हैं कि नहीं नहीं उस लड़का से विवाह नहीं होगा, उस लड़का से विवाह होगा। बोले राधे राधे। ऐसा भी हो सकता है, पार्वती जी के माता पिता जी चाहते होंगे कि मुझसे विवाह हो जाए, अब पार्वती किसी और को अपना पति बनाना चाहती होगी। माता पिता का प्रेशर होगा, इसलिए मुझे अपना पति रूप में वरण करना चाहती है जबरदस्ती। तो हम किसी के साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए एक बार परीक्षा लेंगे। तो सप्त ऋषियों को भेजे हैं माता पार्वती का परीक्षा लेने के लिए। उस समय माता पार्वती बालिका हैं, उस समय बालक हैं, अभी कुंवारी हैं। तो माता पार्वती उस समय शिव जी का पार्थिव शरीर बना करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर रही थी जंगल में बैठ करके। उस समय सप्त ऋषि पहुँचे हैं और सप्त ऋषि कहते हैं कि हे बालिका, तुम किसके लिए इतना तपस्या कर रही हो? वो बोले कि हम महादेव जी को अपना पति रूप में वरण करना चाहती हूँ। झूठ बोल कर हंसने लगे सप्त ऋषिगण उस पागल के साथ में। अरे वो बावला है, उसको अपने खाने पीने का होश नहीं रहता है, वो क्या तुमको खिलाएगा पिलाएगा? अरे उसको रहने का अपना घर ही नहीं है, तुमको कहाँ रखेगा? अरे तुमको विवाह ही करना है तो कोई सुंदर पति तुम्हारे लिए हम ले आएंगे, तुम्हारा हम विवाह कराएंगे। बेटी तू अपना जीवन बर्बाद मत करो। क्यों जाना चाहती हो उस अड़भंगी के पास में? तुम परेशान हो जाओगी उसके साथ रहते रहते। उसको खुद अपने पहनने के लिए वस्त्र नहीं है तो तुमको कहाँ से साड़ी लेकर आएगा? बोले राधे राधे। तुमको कहाँ से आभूषण पहनाएगा? वो हड्डियों का आभूषण धारण करता है। तुमको वो नहीं कुछ दे पाएगा, तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाएगा। तुम रोओगी, जीवन भर रोओगी। तुमको वही पागल मिला था विवाह करने के लिए, झूठ मूठ का परीक्षा ले रहे हैं। और भगवान शिव बोले थे कि इसी तरह से कहना है तुम लोग को। तो माता पार्वती कहती हैं, देखिए मेरे आराध्य देव का, मेरे आराध्य का आप लोग शिकायत मत कीजिए। वह जो हैं सो हैं, हमारे लिए अच्छे हैं। आपके लिए बुरे होंगे, हमारे लिए वह अच्छे हैं। कहते हैं सप्तर्षिगण कि आपका विवाह हे पार्वती, हे उमा, तुम्हारा विवाह हम भगवान विष्णु से करा देंगे। वो बहुत सुंदर हैं, वह लक्षणों के धाम हैं। तो माता पार्वती कहती हैं कि हम जानते हैं कि वो लक्षणों के धाम हैं और भगवान शिव अवगुणों के धाम है, लेकिन जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। मेरा मन तो भगवान शिव में ही रमा हुआ है। आप विष्णु को पूजिए, हम शिव जी को पूजूंगी और शिव जी को ही अपना पति रूप में वरण करूंगी। अच्छा लग रहा है ना कथा कि बंद कर दें? ऐसा मत सोचेगा कि कहाँ फंसा दिया ला करके यहाँ। शिवरात्रि मनाएगा क्या आज? अरे दिन भर परसों दिन तो सोना ही है ना, आज और कल बस। फिर परसों दिन खूब भंडारा खाइएगा, चकाचक छेना मिलेगा, मिठाई मिलेगा खाने को, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान मिलेगा। फिर आराम से जाकर रात में सोइएगा नाक बजा करके। बोलिए राधे राधे। तो
सप्तर्षिगण कहते हैं कि ये बताओ बेटी, यदि इतना तुम तपस्या कर रही हो, वो अड़भंगी है, कहीं तुमको पति रूप में वरण नहीं किया तो क्या करोगी? तुम्हारा सारा जवानी बर्बाद हो जाएगा। तो पार्वती कहती है कि एक जन्म का जवानी बर्बाद नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि मेरा 7 जन्मों तक मेरा यदि जवानी बर्बाद हो जाए, मेरा उम्र व्यतीत हो जाए, तो भी मैं कुंवारी भले रहूँगी, लेकिन शिव के अलावा किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। 7 जन्मों तक मैं उनकी तपस्या करूंगी। इस जन्म में नहीं मिलेंगे, अगले जन्म में उनकी तपस्या करूंगी, अगले जन्म में नहीं मिलेंगे तो तीसरे जन्म में तपस्या करूंगी, लेकिन शिव जी के अलावा किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। कितनी अनन्य निष्ठा है भगवान शिव के प्रति। सप्तर्षिगण जय जयकारी लगाने लगे, बोल उमा की जय, बोल पार्वती मैया की जय। पार्वती जी की इस निष्ठा को देख करके सप्तर्षिगण बहुत हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे बेटी, हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, तुम परीक्षा में पास हो गई, अब मैं कहता हूँ कि तुमको शिव जी दुल्हा रूप में जरूर प्राप्त होंगे। कितनी सुंदर बात बोली पार्वती जी सप्तर्षिगणों से कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुंवारी, बरहूं शंभुनत रहूं कुंवारी। वर्ण करूंगी तो शिव जी को ही वर्ण करूंगी, नहीं तो जीवन भर कुंवारी रहूंगी। बोले राधे राधे। शिव जी ने जब सुना सप्तर्षियों के मुख से, तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी बोले कि अब मुझे ऐसी लड़की को स्वयं देखना चाहिए। शिव जी को रहा नहीं गया। जब कोई भक्ति करता है ना, तो भगवान भी उस भक्त के बिना नहीं रह पाते हैं, भगवान भी उस भक्त को देखने के लिए आ जाते हैं। बोलिए राधे राधे। शिव जी को रहा नहीं गया, शिव जी आ गए देखने के लिए पार्वती को। शिव जी आए तो डायरेक्ट नहीं आए, उस भेष में वास्तविक रूप में नहीं आए, एक ब्रह्मचारी का भेष बना करके आए। और वही बात कहने लगे जो सप्तर्षिगण कह रहे थे सती जी से, पार्वती जी से। तो कहती हैं माता पार्वती, हे ब्रह्मचारी, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जा रही हूँ, तुम मुझे विघ्न न पहुँचाओ, मेरे को मेरा रास्ता मत भटकाओ, तुम मुझे मना मत करो कि मैं शिव जी को वरण करूं कि न करूं। तुम जो कर रहे हो वो करो, अब मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो। कहती हैं कि बर बाउर भाग लिखो विधि जो, सो मिले गो सही न सके को टारे। कहती हैं पार्वती जी कि मेरे भाग में वही बावला पति लिखा है, तो उसको टाला नहीं जा सकता है। जो विधाता लिख दिया है उसको क्या कोई टाल सकता है? तो जब वही बावला पति लिखा है तो वही बावला पति मिलेगा। आप अपने मग को जाइए और मैं अपने रास्ते को जाती हूँ। मैं तो जात चली अपने पथ पे, तुम हूँ अपने मग जा ब्रह्मचारी। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि वाह कितनी अनन्य निष्ठा है मेरे प्रति। शिव जी वास्तविक रूप में आ गए और बोले कि मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं क्या हूँ? मैं तुम्हारा ही पति हूँ, मैं ही शिव हूँ। पार्वती जी तो शर्मा गई एकदम देख करके, बोले कि मैं किससे बात कर रही थी कि अपने मग जा ब्रह्मचारी, ये तो हमारे पति देव हैं। शर्मा गई उमा जी। भगवान शिव बोले कि अब देर किस बात की, आओ मेरा हाथ पकड़ो, चलो मेरे कैलाश को। लेकिन पार्वती जी ने मना कर दिया। क्या बोलती है कि नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगी। यही हमारी भारतीय संस्कृति है, यही हमारे देश की लड़कियों का स्वभाव है। हमारे देश की लड़कियां कितनी संस्कारी है कि जब तक उनका पिता अपने बेटे का हाथ उसके पति के हाथ में नहीं दे देंगे, तब तक वो अपने पति के पास नहीं जाती है। बोलिए राधे राधे। और विदेश में ठीक उल्टा है, लेकिन आजकल विदेशी कुलक्षणों का नकल करने लगे हैं हमारे देश की लड़कियां और लड़के। जबकि हमारे देश में धूमधाम से विवाह होता है, एक से एक रस्म निभाया जाता है, कन्यादान होता है, ब्रह्म रीति से विवाह होता है। यही
विवाह अच्छा माना जाता है। और ये विवाह जो होता है ना बहुत दिन तक टिकता है। लेकिन जो लव मैरिज है ना, ये सब विवाह ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है। कुछ दिन के बाद क्या होता है, डिवोर्स, तलाक हो जाता है। बोलिए राधे राधे। इसलिए यदि वैवाहिक जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, सुखदायी बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, तो ब्रह्म रीति से विवाह कीजिए। वह विवाह कीजिए जिसमें आपके माता आपके पिताजी को हल्दी लगाए गाल में, और आपके पिताजी आपकी माँ को हल्दी लगाएं, सब आनंद में विह्वल हों, सब खुशियाँ मनाएं, सब गीत गाएं, वही विवाह सफल माना जाता है। राधे राधे। तो भगवान से परीक्षा ही ले रहे थे कि क्या ये मेरा हाथ पकड़ लेती है। लेकिन जब देखें कि पार्वती तो बहुत संस्कारी है, तब शिव जी को और भी भाव आ गया। शिव जी को और भी प्रेम हो गया उमा से कि यही मेरी पत्नी बनने के योग्य है। ये पतिव्रता नारी है, यह बिना अपने पिता के आदेश के बगैर किसी और लड़का का हाथ नहीं पकड़ सकती है, जब तक इसके पिताजी कन्यादान न कर दें। कहते हैं शिव जी कि अब हे पार्वती, तुम अपने घर जाओ, निश्चिंत रहो, मैं दुल्हा बन करके आऊँगा। बोले राधे राधे। बोल दुल्हे सरकार की। लेकिन शिव जी को दुल्हा बनाए कौन? यहाँ शिव जी को दुल्हा बनाना चाहिए, शिव जी को बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाना चाहिए, सेंट लगाना चाहिए, पाउडर लगाना चाहिए, क्रीम लगाना चाहिए, उनके आँखों में कजरा लगाना चाहिए, हैं? उनके बाल को संवारना चाहिए। तो यहाँ देवता लोग खुद ही सज रहे हैं। क्या सजाएंगे शिव जी को? सारा देवता इंद्र क्या किए कि अपने ऐरावत हाथी को खूब साबुन से मल मल करके नहवा रहे हैं कि आज मुझे ऐरावत हाथी में बैठ करके। अरे अपने आप को तो नहवा ही रहे हैं, अपने वाहन को भी नहवा रहे हैं, खूब पोत पोत करके साबुन नहवा रहे हैं, रगड़ रगड़ करके। उसके बाद खूब पाउडर क्रीम लगाते हैं अपने हाथी को। वरुण देवता अपने वाहन को सजा रहे हैं, नहवा रहे हैं, स्वयं भी सज रहे हैं, संवर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण कर रहे हैं, सेंट मार रहे हैं अपने पूरे वस्त्र पर। आहा, गम 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 गमक रहे हैं सब लोग, सब सज रहे हैं। भगवान विष्णु भी गरुड़ जी को नहवा रहे हैं, गरुड़ जी पर बैठ कर जाना है शिव जी का बारात करने। ब्रह्मा जी भी अपने वाहन को सजा रहे हैं, सरस्वती जी भी अपने वाहन को सजा रही हैं, सब लोग अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। अब माता दुर्गा भी नहीं, माता दुर्गा कहाँ से आ गई उसमें, माने कि जितने भी देवी देवता हैं सभी लोग सज संवर रहे हैं और अपने वाहन को भी सजा रहे हैं। बोले राधे राधे। लेकिन शिव जी को कोई सजाने वाला नहीं है। तब शिव जी के गण हैं भिरिंगी, नंदीश्वर, कुछ गण हैं जिनको पता है कि शिव जी को क्या पसंद है, शिव जी को कैसे सजाया जाए। तो शिव जी के गण लोग क्या किए कि शिव जी को सजाने संवारने लगे। बोले राधे राधे। तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिने उपवीत भुजंगा, नयन तिने उपवीत भुजंगा, ओ गरल कंठ और नर सिर माला, ओ गरल कंठ और नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला,
शिव भेष शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल यारो डमरू बिराजा चले बसह चढ़ी बाजही बाजा राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम कर त्रिशूल यारो डमरू बिराजा चले बसह चढ़ी बाजही बाजा राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ देखी शिवही सूरत मुस्काहे बरलायक दुलहीन जगनाही राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। शिव ही शंभुगन करही सिंगारा जटा मुकुट यही मोर सवारा राम सिया राम जय जय राम राम। ओ शशि ललाट सिर श्री गंगा नयन तिने उपवीत भुजंगा राम सिया राम जय जय राम राम। ओ देखी शिवही सुरत्रिय मुस्काही बरलायक दुलहीन जगनाही राम सिया राम जय जय राम राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जो भगवान शिव जी के सेवक लोग हैं और भगवान शिव जी को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, क्या क्या पहना रहे हैं, किस तरह से सजा रहे हैं कि शिव ही शंभुगन करही श्रृंगार है। शिव के जो गण लोग हैं शिव का श्रृंगार कर रहे हैं। जटा मुकुट अहि मौर सवारा, उनके जटाओं को मुकुट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? क्या हो गया? शिव जी के जटाओं को मुकुट बना दिया गया और शिव जी का जटा ही मोर के समान है। जैसे मोर बनते हैं ना दूल्हा लोग, तो शिव जी क्या हो गया? हाँ जाने जी, कोई बात नहीं। हाँ, शिव जी का जो जटा है वो मोर के समान है। शिव जी जटा को किसको जाने जी, कोई बात नहीं। शिव जी जो हैं, शिव जी के जो जटा है उसको मुकुट बना दिया गया और अहि मौर सवारा, और उस जटा में एक सांप को बांध दिया गया।
ताकि जटा खुले ना। और शशि ललाट सुंदर सुंदर सिर गंगा, और ललाट पर चंद्रमा है और जटाओं में गंगा है। शिव जी बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। गरल कंठ उर नर सिर माला, और गले में एक माला पहना दिया गया जिसमें नरमुंड लगा हुआ है। नरमुंडों की माला पहना देते हैं सेवक लोग शिव जी को। शिव जी का सजावट हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है। अशिव भेष शिव धाम कृपाला, देखने में तो अमंगल लग रहे हैं शिव जी, लेकिन अशिव होते हुए भी वह शिव के समान है, वह मंगलकारी हैं शिव जी। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, एक हाथ में त्रिशूल लिए हैं और एक हाथ में क्या लिए हैं, डमरू लिए हैं। चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, अब शिव जी बिच्छी का कुंडल पहन लिए कानों में। शिव जी को कुंडल पहनाया गया किसका, बिच्छी का। नरमुंडों की माला पहना दिया गया, गले में सांप पहना दिया गया, गले में सांप को पहना दिया गया, सांप लपेट दिया गया गले में। और शिव जी कोई वस्त्र धारण नहीं किए हैं। शिव जी को क्या लगा दिया गया पूरे शरीर में, चीता का जो भस्म होता है शिव जी को बहुत पसंद है। शांति बनाइए, चीता का भस्म होता है ना, स्मशान का जो भस्म होता है वही भस्म शिव जी के पूरे शरीर में लगा दिया गया। शिव जी बहुत खुश हैं। शिव जी जो चाहते हैं वही उनका सेवक कर रहे हैं। बोले राधे राधे। और शिव जी कोई वस्त्र नहीं पहने, शिव जी को क्या पहना दिया गया, एक बाघंबर पहना दिया गया, उनके नीचे एक बाघंबर लपेट दिया गया। और एक सांप से कहते हैं गण लोग कि हे सांप, तुमको हम इनके कमर में बांध रहे हैं, बाघंबर को संभाल कर रखना, कहीं हम लोग नाचेंगे तो तू नाचना मत। बोले राधे राधे। कहीं हम लोग नाचें, डीजे बजे, डीजे तो बजता ही है बारात में, तो हम लोग नाचेंगे झूमेंगे, तू मत नाचना, क्योंकि यदि तुम नाचने लगे ना तो बाबा नंगे हो जाएंगे। बोले राधे राधे। बाघंबर तुम्ही पर आश्रित है, इसे तुम जैसे लपेट कर रखे हैं वैसे ही रहना जब तक बाबा का विवाह न हो जाए। साहब बोला कि ठीक है महाराज, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे ही मैं रहूँगा। लेकिन शिव जी के साथ कौन जाए बाराती बन करके, सारा देवता आए हैं बाराती बन करके। विष्णु भगवान ने देखा, विष्णु भगवान ने कहा कि क्या करोगे, अपना हंसी उड़वाना है क्या, मजाक उड़वाना है इनके ससुराल जा करके। सब लोग मजाक उड़ाएंगे और ये समझ लोग ना कि जो सोच रहे हो, जो तुम लोग सोच रहे हो कि नाश्ता मिलेगा खाने के लिए और रसगुल्ला छेना मिलेगा, समोसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा विकराल रूप देखेंगे ना वहाँ के बाराती लोग तो सब लोग भाग जाएंगे, और जो मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। इसी में भलाई है, अपनी हंसी करवाना है, भूखे मरना है रात भर। यदि भूखे नहीं मरना है, हंसी नहीं करवाना है तो सब लोग आगे चलो और शिव जी को यहीं छोड़ दो। शिव जी को जिसको अपना बारात बना कर ले आना होगा, जिसको अपना बाराती बनाना होगा, उसको बाराती वो बना लेंगे। बोले राधे राधे। भगवान शिव भी समझ गए कि मेरे प्रभु कितना मस्करी करते हैं, कितना मजा लेते हैं कभी कभी अपने भक्तों पर। भगवान विष्णु की मस्करी को समझ गए भोलेनाथ। भोले बाबा ने भिरंगी से कहा कि हे भिरंगी, अब तुम ही बताओ कि हमारे साथ कौन चलेगा। सारे देवता तो भाग गए हमको छोड़ करके, हमारा कौन बाराती बनेगा। तो भिरंगी ऋषि ने आवाज लगाया, किसको, भूत प्रेतों को। कहा कि जिसका कोई नहीं है उसका आप हैं, भूत प्रेतों के भी आप ही अधिष्ठात्री देव हैं, इसलिए आपको भूत भावन कहा गया है। बेचारे ये भूत प्रेत को कोई अपने बारात में तो जाने देता नहीं है, तो आप ही ले लीजिए ना महाराज, आप करुणा के सागर न हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी
सहितं नमामि। भगवान शिव करुणा के साक्षात मूर्ति हैं। एक बार की बात है कि भूत प्रेत सब अखिल विश्व असगुण महासंघ कायम करके रो रहे थे। एक जगह सारे भूत प्रेत बैठ गए और रोने लगे। अखिल विश्व असगुण महासंघ कायम करके रो रहे थे। तो उसी रास्ते से शिव जी सती जी के साथ जा रहे थे। तो शिव जी ने पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो तुम लोग? तो भूत प्रेत कहने लगे, बाबा हम क्या बताएं, भगवान राम का भी विवाह हो रहा था कुछ दिन पहले। हम लोग सोचे कि हम लोग भी जाएंगे राम जी का बारात करने, लेकिन ब्रह्मा जी मना कर दिए। ब्रह्मा जी हमको जाने नहीं दिए। बोले राधे राधे। हम भी जाना चाहते थे मिथिला धाम, सो रहे हैं। हम भी मिथिला धाम जाना चाहते थे बारात करने राम जी का, लेकिन ब्रह्मा जी मना कर दिए। क्या मना कर दिए? उन्होंने कहा कि केवल सगुन ही सगुन जाएंगे और सगुन नहीं जाएंगे। हमको तो कोई पूछता ही नहीं है, बारात में भी नहीं जाने देते हैं। हमको बड़ा मन कर रहा था रसगुल्ला खाने का, हमको नहीं खाने दिया गया, हमको भगा दिया गया। शिव जी बोले कि वो जगन्नाथ हो गए तो हम भी विश्वनाथ हैं। बोले राधे राधे। वो नहीं ले गए तो मैं, वो नहीं ले गए तो क्या हो गया? मैं जब विवाह करूँगा ना तो मैं तुम लोग को अपने साथ बाराती बना करके ले जाऊँगा। ये है करुणा की साक्षात मूर्ति, जिसको भगवान भी नहीं स्वीकार करते हैं, जगन्नाथ भी स्वीकार नहीं करते हैं, उनको विश्वनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। बोलिए राधे राधे। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भूत प्रेत कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, जिसको देखो वही ओझा के पास चले जाते हैं। कोई अपने घर में घुसने नहीं देता है, और ओझा क्या करते हैं कि बोतल में बंद करके हमको फेंकवा देते हैं। बोले राधे राधे। जिसको देखो वही हमको बोतल में बंद करके एक दूसरे को फेंक देता है। कोई अपने यहाँ हमको रहने नहीं देता है, हम कहाँ जाएं? भगवान शिव बोले कि तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरी शरण में आ जाओ। बोले राधे राधे। एक बार सांप बिच्छू सब गए भगवान शिव के पास। बोले महाराज हम कहाँ जाएं, भूत प्रेतों को तो अपने शरण में ले लिए, लेकिन हमको कौन अपनी शरण में रखेगा? जिसके घर में चले जाएं लोग मुँह पर कुचल कुचल कर मारते हैं। ये भी नहीं कि पीछे मारेंगे, मुँह पर मारेंगे डंडा, कुचल कुचल कर मारते हैं। कोई चैन से नहीं रहने देता हमको। अरे घर की बात तो छोड़िए, सिवान में भी मिल जाए ना तो लोग छोड़ते हमको नहीं है। हमको भी कुछ उपाय बताइए, हम क्या करें? शिव जी बोले कि सांप को, है सांप तू आ, और अपने गले में लटका लिए सांपों को। बोले राधे राधे। और बिच्छू का कुंडल बनाकर पहन लिए शिव जी। तो शिव जी ऐसे हैं, कृपा के धाम हैं, कृपालु हैं। जैसा इनके भगवान वैसा ये हैं। भगवान का भक्त भगवान जैसा ही हो जाता है। बोलिए राधे राधे। भगवान का कुछ न कुछ तो लक्षण आ जाता है भगवान के भक्तों में। तो शिव जी करुणा की साक्षात मूर्ति है। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सांपों को भी अपनी शरण में ले लेते हैं, सांपों की माला बना लेते हैं, पहन लेते हैं शिव जी। बोले राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो शिव जी को याद आ गया। शिव जी बोले कि सब तो चले गए, लेकिन मेरे बाराती कौन बन के चलेंगे? अरे मेरे भी तो पीछे कुछ लोगों को चलना चाहिए। तो भिरंगी से बोले कि हे भिरंगी, जितने भी भूत प्रेत हैं सबको बुलाओ, वही सब बाराती बन करके चलेंगे। तो भिरंगी आवाज देने लगे, जोर जोर से पुकारने लगे, अकाइन हो बकाइन हो सिसुआ पर के डाइन हो, प्रमत्त हो बैताल हो कुष्मांड हो कंकाल हो। भैरव वीर भद्र हो सभी यहाँ एकत्र हो। बम बोला है बुला रहे, विवाह तू जा रहे, समाज को लेके जाइयो बारात को सजाइयो, अकाइन हो बकाइन हो सिसुआ पर के डाइन हो।
प्रमत्त हो, बैताल हो, कुष्मांड हो, कंकाल हो, भैरव वीर भद्र हो, सभी यहाँ एकत्र हो। बम बोला है बुला रहे विवाह तुझार, समाज को लेके आइयो, बारात को सजाइयो। इतना सुनते ही जितने भूत प्रेत थे सब इकट्ठे हो गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूत प्रेत कैसे कैसे हैं, किसी के हजारों मुख हैं तो किसी के एक भी मुंह नहीं है, किसी का केवल पेट है, न पैर है न मुंह है। हर तरह के भूत प्रेत हैं, बड़े भयानक भयानक भूत प्रेत हैं। बोलिए राधे राधे। किसी का मुंह जो है बंदर जैसा है, किसी का मुंह कुत्ता जैसा है, बड़ा भयंकर भयंकर रूप है। इसका वर्णन शिव जी किए हैं, लेकिन इतना मैं यहाँ व्याख्या नहीं करूँगा भूत प्रेतों का, नहीं तो आप लोग डर जाएंगे, रात को सो भी नहीं पाएंगे। बोले राधे राधे। इससे ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा भूत प्रेतों का, नहीं तो आप लोग डर जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग डरें। अभी आप लोगों को बहुत दिन जीना है। आप लोग देश की शान हैं और बाबा को भी नींद आ रही है। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब, सद सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण, बेस अगणित को गणे, बहु जिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात, बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला है। भूत प्रेत कैसा कैसा है सुन लीजिए। सोच रहा हूँ कि आप लोग भी रात में सो नहीं पाए, इतना सुनेंगे तो नींद आएगा नहीं, तभी तो शिवरात्रि मनाएंगे। कोई भूत बहुत दुबला है तो कोई बहुत मोटा है। क्या है? मोटा। तो कोई पवित्र है तो कोई अपवित्र भेष धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने हुए हैं, हाथ में कपाल लिए हैं, नर का मुंड कपाल लिए हैं, और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। क्या लपेटे हैं? क्या लपेटे हैं? शिव जी तो चिता का भस्म लपेटे हैं ना, भूत लोग क्या लपेटे हैं? ताजा ताजा खून। तो खून बहता है शरीर से, उस खून को पूरा अपने शरीर में लगा लिए, वही उनके लिए पाउडर है, क्रीम है। बोलिए राधे राधे। सबके सब शरीरों में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार जैसे उनके मुंह है। गणों के अनगिनत भेषों को कौन कहे। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और जोगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। तुलसीदास जी लिखते हैं उनका वर्णन मैं क्या करूं। बहुत भयानक भयानक मुख वाले वहाँ भूत लोग विराजमान हैं। और देवियाँ क्या कहती है कि जैसा दूल्हा है ना, देखी शिवही सुरसी, देखी शिवही सुरत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हनी जगनाही। जो देवियाँ हैं वो हंस रही हैं, मस्करी कर रही हैं कि जैसा दूल्हा है ना, ऐसा संसार में इसके जोग दुल्हन नहीं मिलेगी। बोलिए राधे राधे। और सारे देवता चले गए, शिव जी अपनी बारात को लेकर अब चल रहे हैं। तो शिव जी के लिए तो बोलेरो आना चाहिए, स्कॉर्पियो आना चाहिए। अब आखिर दूल्हा कैसे जाएगा? डोली में तो बैठ के जाएगा नहीं। तो शिव जी को किस पर बैठा के ले जाएं? शिव जी बोले कि ना मुझे बोलेरो चाहिए, ना मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, ना मुझे मारुति चाहिए। तब क्या चाहिए बाबा? कैसे चलेंगे अब दूल्हा बन करके? तो बाबा बोले ऐसा है कि मेरा नंदीश्वर है ना, मेरा नंदीश्वर जो बैल है, उस बैल के पीठ पर मैं सवार होकर चलूँगा। तो नंदीश्वर जो वृषभ हैं, उन बैल पर बाबा का सवारी क्या है? बैल। तो अपने वाहन पर सवार होकर के बाबा चले हैं दूल्हा बन करके हिमाचल प्रदेश को। तो भूत प्रेत पीछे नाच रहे थे। अब बाबा बैठ गए बैल पर, तो भूत प्रेत नाच तो रहे हैं, डीजे बज रहा है, भूत प्रेत नाच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज मेरे शिव की शादी है, आज महादेव की शादी है, आज महादेव की शादी है। हाँ, देव की शादी है। और ऐसा लगता है
अरे ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, आज महादेव की शादी है, आज भोले की शादी है, आज महादेव की शादी है, आज महादेव की शादी है। अब भूत प्रेत तो नाच रहे हैं, डीजे बज रहा है, लेकिन भूत प्रेत सोच रहे हैं कि हमारे स्वामी हमारा नृत्य तो देख नहीं पा रहे हैं, हम किसके लिए नाचेंगे। अरे दूल्हे राजा देखे तो सही कि हम कैसे ठुमका लगा रहे हैं। अब दूल्हे राजा तो मुंह आगे करके चल रहे हैं, अब पीछे पीछे भूत प्रेत तो नाच रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। नाच भले रहे हैं लेकिन अनमने ढंग से, जैसे ये बाबा नाच रहे हैं। सोच रहे कि बढ़िया भजन ही नहीं गा रहा है, सब बढ़िया बढ़िया भजन गाए तब तो नाचे। हाँ, आइए एक भजन गा लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। शिव जी का श्रृंगार कर रहे थे जब भृंगी नंदीश्वर आदि, तब का एक भजन है, उस भजन को मैं सुना दे रहा हूँ आप लोग को। कि शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता, बोलिए शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता। कहाँ गए हो? भैया बंद करके खाली भजनिया बन ली।